लगता है वोट चोरी होता है? बिल्कुल होता है, ज़रूर होता है। जब भी भाजपा जो है हर जगह अपनी हुकूमतें बनाती है, सूबे में और सेंटर में, केंद्र में। सारी महंगाई, बेरोजगारी। मोदी जी के कहने मोदी जी जमीन में आवे, एक दिन मेहनत करके खाएं तो समझ में आ जाए। 8 घंटे जरा मजदूरी करके खाएं और फिर एक दिन 500 रुपए का नोट लेके बाजार में आम आदमी की तरह निकले तो उनकी समझ में आ जाए आटा दाल का भाव क्या है। आपको लगता है वोट चोरी? बिल्कुल 100% लगता है। तो ये तो हकीकत है कि पहले जो शक था वो अब जो है यकीन में पूरी तरह बदल चुका है। में भी सुन लिया जाए, जब वो ऐसा बात बोलेंगे, ऊंची क्वालिटी के या सर्वोत्तम श्रेणी के बात करेंगे तो उनको तो गाली दिया ही जाएगा। वोट चोरी होती है? हाँ बिल्कुल 100%। वो तो रो रहे हैं, कह रहे हैं मेरी माँ वो नहीं रहे, मजाक कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। जनता को नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार SIR का मुद्दा जो है वो पूरे देश भर में बन गया है और इसी को जानने के लिए हम लोगों के बीच हैं और जानते हैं क्या वोट चोरी होता है, क्या उनका भी वोट चोरी हुआ है। तो हम चाचा से शुरुआत करेंगे। चाचा, आपको लगता है वोट चोरी होता है? बिल्कुल होता है, ज़रूर होता है। जब भी भाजपा जो है हर जगह अपनी हुकूमतें बनाती है, सूबे में और सेंटर में, केंद्र में। बिल्कुल हुई है। हरियाणा में बिल्कुल जीती जागती मिसाल है। और उसके बाद आपका जो है ये महाराष्ट्र है, इसमें भी जो है वोट चोरी हुई है। जब ये गवर्नमेंट बनी, उनकी सरकार बनी है भाजपा की। क्योंकि आपको लगता है कि वोट चोरी होती है, जनता उनको वोट नहीं करती है। आपको लगता है महंगाई, भ्रष्टाचार ये सब खत्म कर दिया है बीजेपी ने या फिर है? नहीं, बिल्कुल है, बहुत ज़रूरी है। बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार और ये आपका ये नौजवानों की जो नौकरी का मामला है और महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस पे तो ज़रूरी ध्यान देना है। SIR अलग है और ये मुद्दा भी अलग साथ में उठना चाहिए, जो महंगाई का और बेरोज़गारी का। देखिए, इन दिनों बिहार में चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही वक्त रह गया। मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार में विपक्षी दलों के मंच के तरफ से उनकी मां को गाली दी जाती है। अब वो रो रहे हैं इस पर। बिहार बंद भी हुआ, लेकिन किस तरह से बिहार बंद में धज्जियां उड़ाई गई हैं, आम लोगों को जितनी सहमतें हुई, आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, इसमें जो है ये जो बात माँ की जो गाली वाली बात है, वो तो हम लोग को हजम भी नहीं हो रही, पहली बात। और उसमें भी और कांग्रेस ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उन पर कभी नहीं रोए ये आज तक। आज मजदूरों को जो बेरोज़गारी में बढ़ी है, महंगाई बढ़ रही है, उस पर कभी नहीं रो रहे हैं ये। तो ये इनका तो ड्रामा है बस। और सुन लीजिए जी, बिल्कुल। क्या कहेंगे चाचा, वोट चोरी होती है? हाँ होती है, होती है वोट चोरी? हाँ, चोरी बहुत होती है। बहुत- मतलब महंगाई के लिए बहुत हम लोग रोना पड़ता है। आम लोगों को महंगाई के जरिए हाँ, बहुत ज़्यादा रोना पड़ता है। वो तो चोरी के बाद में इतना जटिल प्रश्न न पूछो जिसको हम न बता पाऊँ। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है लोगों के? बेरोजगारी और महंगाई। हाँ, मोदी जी तो कह रहे सारी महंगाई, बेरोजगारी। मोदी जी के कहने मोदी जी जमीन में आवे, एक दिन मेहनत करके खाएं तो समझ में आ जाए। 8 घंटे जरा मजदूरी करके खाएं और फिर एक दिन 500 रुपए का नोट लेके बाजार में आम आदमी की तरह निकले तो उनकी समझ में आ जाए आटा दाल का भाव क्या है। वो तो रो रहे हैं, कह रहे हैं मेरी माँ वो नहीं रहे, मजाक कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। जनता को बेवकूफ। आओ क्या, ये क्या है? आप नहीं जान रहे हो क्या पत्रकारिता कर रहे हो? आपके सामने सच्चाई नहीं है। हम यही जानने के लिए तो निकले हैं कि ग्राउंड पे क्या है हकीकत। जान लीजिए, यही हकीकत है कि बेरोजगारी और महंगाई ने आदमी की कमर तोड़ दी है। आम आदमी पिसा जा रहा, दाल रोटी ढंग से नहीं खा पा रहा हो। मोदी जी बता रहे रबड़ी खा रहे हैं, तो बताइए कितना बड़ा अंतर है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है, हमारा ये है कि पूरे भारतीय समाज में जो वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी करके ये प्रधानमंत्री बने हैं और राहुल गांधी जो सत्यापन दे रहे हैं बिल्कुल सच है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो लोकसभा में, दोनों सदन, राज्यसभा, लोकसभा, मीडिया में और आम जनता के बीच में जो बोल रहे हैं वो सच बोले हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी वही मान रहा है और चुनाव आयोग भी वोट चोरी करवा रहा है। दोनों का सम्मिलित है। मतलब वोट चोरी हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, वोट ये चोरी किस दोनों तरह? राउंड में ऐसा किया है काम। और सरेआम वो बोल रहे हैं, अब पूरा दुनिया स्क्रीन पर देख रहा है कि भारत के अंदर क्या हो रहा है। मोदी जी तो रो रहे, कह रहे गाली दे रहे हैं। एक मिनट। मोदी जी रो रहे, कह रहे मेरी माँ को गाली। हाँ, गाली के बारे में भी सुन लिया जाए, जब वो ऐसा बात बोलेंगे, ऊंची क्वालिटी के या सर्वोत्तम श्रेणी के बात करेंगे तो उनको तो गाली दिया ही जाएगा।
रावण राम के पत्नी को हरण कर ले गया तो रावण गाली भी दे रहा था राम को, फिर टुकड़ा टुकड़ा भी कर डाला गया रामई के हाथों से। राहुल गांधी और ट्रंप का आज तुलना पूरा दुनिया कर रहा है और दुनिया में आबादी 8 अरब की है। 8 अरब की आबादी, ट्रंप की भी नाम लिया जा रहा है, राहुल गांधी का भी नाम भजन किया जा रहा है और यहाँ तो 1.5 अरब की आबादी है। डेली राहुल गांधी कोई बुराई से ले रहा है, कोई अच्छाई से ले रहा है। राहुल गांधी का नाम, राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया, हाँ, SIR राहुल गांधी का नाम लेकर के ये सरकार बनी है और राहुल गांधी का नाम लेकर ये सरकार उतरेगी। धन्यवाद। इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा क्या है लोगों के पीछे? महंगाई, बेरोजगारी? महंगाई पे महंगाई भी है, बेरोजगारी भी चल रही है। महंगाई ये तो कह रहे हैं हमने युवाओं को बहुत नौकरियां दे दी हैं। अब युवा तो परेशान दिख रहे हैं, लोग खबरों के जैसे आ रही हैं वैसे। है? क्यों नहीं है? है? बिल्कुल है, आपको लगता है वोट चोरी? बिल्कुल 100% लगता है। वोट चोरी होती है? हाँ बिल्कुल 100%। हाँ, क्योंकि जहाँ पे पॉपुलेशन को देखते हुए बिल्कुल पता चल जाता है। वोट ज़्यादातर किस पे जाता है, मान जीत कौन रहा है, क्योंकि आप तो यह और जब तक EVM है वो अब जहाँ पे जिसका पॉपुलेशन है उस हिसाब से वोट परसेंटेज आना चाहिए। पता चला मिनॉरिटी का वोट परसेंटेज 90% है और अपोजिशन को चला जाता है 90% हो, माइनॉरिटी का वोट 0 हो जा रहा, तो ये तो मसला गड़बड़ है ही है। इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा लोगों के बीच कौन सा बना हुआ है? महंगाई, बेरोजगारी? सबसे बड़ा महंगाई बेरोजगारी दोनों है, दोनों चरम सीमा पे। मधुशाला खुल रही है, पाठशाला बंद है। हमारे घर के सामने है, हमारे घर के सामने नगर महापालिका स्कूल है, बंद कर दिया गया। अच्छा, पढ़ो ना पढ़ोगे तो सोचोगे, इसलिए बंद है। स्कूल बंद कर दिया गया। बिल्कुल स्कूल बंद है। आइए हम दिखा दें, ये तो कह रहे हैं हमारे राज्य में एजुकेशन सिस्टम बड़ा आइए हम दिखा सकते हैं, हम दिखा दें आपको। बंद है या नहीं बंद है? एक साथ से जो बेचारे पढ़ भी सकते थे, बच्चे अपनी साइन कर सकते थे, वो भी नहीं भूल जाएंगे। बिल्कुल भूल जाएंगे। एजुकेट पढ़ोगे तो सोचोगे, समझोगे। ऐसा क्यों कर रही है बीजेपी? इसलिए कि जाहिल रहो। मधुशाला ज़्यादा खोल ली है, पियो पढ़े रहो, किसी चीज़ के अपना सवाल ना उठाओ, बस ये है। और क्या है? एजुकेशन का स्तर काफ़ी गिर गया। बहुत गिर गया है, यस, बहुत गिर गया है। जबकि NEP यही लेके आए थे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं। और जो महिला अपराध मुक्त कहते हैं हो गया है? ना कहीं आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, आपको रोज़ कहीं ना कहीं पूरी मीडिया, उसमें सब वही है, मीडिया आप YouTube को खोलिए, अभी आपको 10-12 ऐसे नजर आएंगे। देखिए, बहुत सही अंकल ने बात कही है कि ग्राउंड पे हकीकत पता चलती है। वोट चोरी का मुद्दा लगातार उठा हुआ है, महंगाई, बेरोजगारी। एक तरफ बीजेपी बड़ा दावा करी कि हमने खत्म कर दिया। हम इसी को जानने के लिए यहाँ पर आए हैं, आपसे पूछना चाह रहे हैं इसमें सच्चाई कितनी है? सच्चाई असल में ऐसा है कि उस वक्त ये जब मुझको मालूम हुआ कि वोट चोरी हो रहा है तो हर शख्स खामोश था, लेकिन कुछ चीज़ें जब सामने निकल के आईं तो उस वक्त इस बात पे पूरा यकीन हो गया कि हाँ ये चीज़ सही है। और मिसाल उसकी कई लोगों ने देखी और इंस्टा पे भी आया, पेपर पे भी आया, कई जगह ये चीज़ आई। तो ये तो हकीकत है कि पहले जो शक था वो अब जो है यकीन में पूरी तरह बदल चुका है और ऐसा होना नहीं चाहिए। और कंट्रीज़ में भी ये चीज़ जो है कंट्रोल में हो रही है कि जहाँ पे जिन्होंने मशीन को बनाया है उनके वहाँ भी जो है अब इलेक्शन मशीन से नहीं हो रहा है। तो आखिर इस बात को आप सोचिए कि जो शख्स खुद उस चीज़ को बनाएगा इलेक्शन के लिए और वो अपने ही वहाँ वो नहीं इस्तेमाल करेगा, तो इसके मतलब कि उसने ये देखा कि इसमें कोई खामी ऐसी हो सकती है। अब इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे कोई भी पार्टी हो उसके अंदर वो हर पार्टी का अपना अपना शक है इसके अंदर, और वो शक एकदम यकीन में बदल चुका है। और ये हकीकत है कि वोट चोरी हुई है और वोट चोरी होने में कोई शक नहीं रह गया। बिल्कुल, देखिए लगातार वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं। वो मुद्दा अब पूरे देश भर में जनता के बीच भी फैल गया है। अब तो लोग भी कहने लगे हैं कि वोट चोरी हो रही थी, पहले तो शक था लेकिन अब यकीन में बदल गया है। लोगों के मुद्दे क्या हैं और उनकी क्या तकलीफ़ें हैं, क्या समस्याएं हैं लोगों के बीच, आपने सुना है। तमाम इसी तरह की डिबेट के लिए OPM देखते रहें। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़।